कौन से ख्वाब देख रहे हो कि जहां कांग्रेस नहीं होगी वहां सरकार नहीं बन सकती कोई भी। और इन्होंने कहा शीला दीक्षित जी की तरह ना जो भी पार्टी आए वो काम करे। अरे शीला दीक्षित की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं है किसी पार्टी को, क्योंकि शीला दीक्षित जी की सरकार ही थी जब ये कलमाड़ी जैसे घोटाले कर गए थे, कॉमनवेल्थ घोटाले। इन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया ना अन्ना हजारे, वो तो सबसे बड़ा धूर्त था। वो इतना बड़ा धूर्त था, उसने बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क करा है। हमेशा ही वो जब जब कांग्रेस की सरकारें आती है तब वो खड़ा हो जाता है। वैसे कभी अभी इतने सारे घोटाले हुए हैं, इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतने सारे घोटालों के नाम आए हैं। एक मिनट, इतने सारे घोटालों के नाम आए, उस पर तो वो कुछ नहीं बोलता। ये वही बच्चे होते हैं जो बाप पूरा जीवन त्याग देता है, वो पूरा त्याग देता है, लेकिन बाद में कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही किया है। आज अन्ना जी क्यों कांग्रेस से काले चिट्ठे खोल दिए। 50 से ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं थी? 8 से 9 बार नेहरू जी के कार्यकाल में राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया। क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं थी? ये कौन से संविधान को बचाने की बात करते हैं? केजरीवाल पे आरोप हमने ही लगाया था और उसी आरोप पे वो जो है शराब घोटाला पर हमने गलत इस चीज का विरोध करा था कि उसको जिस तरीके से पकड़ के जेल में डाला गया और उस इतने लंबे समय तक कांग्रेस की गोद में आके बैठ के तो ठीक है, लेकिन जब तक कांग्रेस को लताड़ रहा था, जब तक कांग्रेस के लिए रामलीला मैदान में बैठा हुआ था, तब तक वो गलत था। जब तक वो फाइल लेकर के चल रहा था शीला दीक्षित के, सोनिया गांधी के नाम की, लालू के नाम की, तब तक वो गलत था। लेकिन जब वो गोद में आकर के बैठा तब ठीक हो गया। इतनी हवा चली, इतनी आंधी चली और फिर भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। और जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि जो है दिल्ली हमारी होगी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना उनका आज तक पूरा नहीं हो पाया कि आज तक भी दिल्ली के उस पे वो आ नहीं पाई है। और सारे चोर मिल करके एक समुदाय बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे और मोदी को भगाएंगे। लेकिन देश की जनता इतनी जाग चुकी है कि ये 11 सालों से प्रयत्न। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव बहुत ही जल्दी देश में दिल्ली में होने वाले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो 3 लिस्ट अपनी जारी कर दी है, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी 1 लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन चुनाव ऐसा चल रहा है, कांग्रेस की कोई बात ही नहीं कर रहा। तो इसी पूरे मामले पर दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं क्या राय रखने हैं। दिल्ली में चुनाव लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी विलुप्त होती नजर आ रही है। ना मीडिया में चर्चा है, ना कहीं चर्चा है। 1 लिस्ट निकाल दी है, क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार होने वाली है? देखिए, ये जो दिल्ली का बेड़ा गर्क केजरीवाल ने किया हुआ है, हर तरफ आप देखो हालत कितनी खराब है। सड़कें देख लो, पोल्यूशन देख लो, जमुना जी की सफाई की बात थी, ठीक है, पूरा सत्यानाश मार दिया। जो काम शीला दीक्षित जी ने किया हुआ था 2014 तक, उसके बाद से बिल्कुल ही दिल्ली जो है अपने जो विकास के मार्ग से उससे बिल्कुल वो हो गया, पथभ्रष्ट हो गया। तो अब चाहिए कि एक ऐसी सरकार आए जो दोबारा जो काम शीला दीक्षित जी ने आगे बढ़ाया था उसको आगे बढ़ाए। और जो है इस बार जो चुनाव है, ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल ये बात है कि कांग्रेस का नहीं है कि वो सरकार बनाएगी, पर कांग्रेस के बिगर भी सरकार नहीं बनेगी। हाँ, उसके बिगर भी सरकार नहीं बनेगी। और कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा निर्णायक रोल प्ले करने वाली है। हाँ। अच्छा, वही वाली बात है। हरियाणा में जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा था बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी, ऐसे ही कांग्रेस के बिना दिल्ली में इस बार सरकार नहीं बनेगी। तो एक काम करो, हरियाणा के अंदर देखो कौन सी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है जिससे उनकी सरकार बन जाए, भाजपा की गिर जाए। आप देखो कोई और स्टेट उठा करके देखो, यूपी उठा लो, देखो किससे गठबंधन करके आप योगी बाबा की सरकार, मतलब कहाँ पे आप कौन से ख्वाब देख रहे हो कि जहां कांग्रेस नहीं होगी वहां सरकार नहीं बन सकती कोई भी। और इन्होंने कहा शीला दीक्षित जी की तरह ना जो भी पार्टी आए वो काम करे। अरे शीला दीक्षित की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं है किसी पार्टी को, क्योंकि शीला दीक्षित जी की सरकार ही थी जब ये कलमाड़ी जैसे घोटाले कर गए थे, कॉमनवेल्थ घोटाले, दिल्ली को लूट के खा गए थे। ठीक है जी, इतने बड़े बड़े घोटाले कर करके भी पेट नहीं भरा था, तभी सत्ता से बाहर हुई थी, तब भी अन्ना हजारे को आंदोलन करना पड़ा था हमारे। ऐसे नहीं, अगर आपने फ्लाईओवर बनाए, आपने दिल्ली में सड़कें बनाई तो 15 साल राज भी किया आपने, खाली बैठाने के लिए आपको नहीं लाते। अगर आपने फ्लाईओवर सड़कें बनाई थी तो दिल्ली की जनता आपको चुन करके भी ला रही थी। लेकिन जब आपने घोटाले किए, और घोटाले भी छोटे नहीं, बड़े बड़े घोटाले, और उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी कि ये भाई साहब कहते जी ईडी बिकी हुई थी, सीबीआई बिकी थी, कोर्ट बिकी थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस की सरकार के रहते ही अन्ना हजारे जी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। ये तो शुक्र है कांग्रेस की सरकार थी सत्ता में, केंद्र में भी, नहीं तो ये मोदी जी पे आरोप लगा रहे होते आज तक। तो ये वही कह रहे हैं कि घोटाले वालों की सरकार कांग्रेस पार्टी। और सुनिए, एक और सवाल इसमें ये बनता है कि कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी की, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित ही खड़े होने वाले हैं।
आप केंद्र में तो मोदी जी को हराने के लिए सब इकट्ठा हो रखे हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी। ये स्टेट में क्या हो जाता है? देखिए, इन्होंने जिस व्यक्ति का नाम लिया है ना, अन्ना हजारे, वो तो सबसे बड़ा धूर्त था। वो इतना बड़ा धूर्त था, उसने बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क करा है। हमेशा ही वो जब जब कांग्रेस की सरकारें आती है तब तब वो खड़ा हो जाता है। वैसे कभी अभी इतने सारे घोटाले हुए हैं, इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतने सारे घोटालों के नाम आए हैं। एक मिनट, इतने सारे घोटालों के नाम आए हैं, उस पर तो वो कुछ नहीं बोलता। अब वो सो गया है, जब कांग्रेस की सरकार आएगी फिर जग जाएगा। तो वो तो सबसे बड़ा धूर्त है, उसकी तो बात करना है। और ये पूरी तो धूम चौकड़ी थी ना, ये केजरीवाल की, प्रशांत भूषण की, अन्ना हजारे की, ये बिल्कुल बीजेपी और आरएसएस की बी टीम की तरह इन्होंने काम करा। और उसी का आरएसएस स्पॉन्सर्ड वो सारा एंटी करप्शन वो था, इससे इसका कोई जनता से लेना देना नहीं था, वो बिल्कुल फ्रॉड था। अच्छा, आप बताओ, सब ये कहते हैं 3G घोटाला और 2G CWG, और ये जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए थे, विनोद राय, उस टाइम पे CAG थे, ठीक है, विनोद राय ने जो आरोप लगाए थे, वो विनोद राय अब खुद क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर फंसे हैं कि मैंने झूठे आरोप लगाए हैं। वो खुद कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, खुद उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग से भाग रहे हैं। तो जिसने मुख्य आरोपी जो था, जिसने आरोप लगाने वाला था, वही भाग रहा है। तो अभी तक आप प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? 15 साल से आपकी सरकार है। 2G 3G और ए राजा और कनीमुजी जो 2-3 जो नाम थे, वो तो भाईजान बरी हो गए। आप किसको आरोपी बना रहे हो? वो तो बिल्कुल। देखिए, पहले तो संस्कारों की बात होती है। कांग्रेस का समर्थक बन करके यहाँ पे आए हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्या है। मतलब इनके फादर भी नहीं, इनके दादा समान आयु के होंगे अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे धूर्त था। मतलब कल को इनके पिताजी या इनके दादाजी इनको डांट देंगे तो ये अपने पिताजी और दादाजी को भी कहेंगे तू धूर्त है, तू धूर्त है, तूने क्या किया हमारे लिए। ये वही बच्चे होते हैं जो बाप पूरा जीवन त्याग देता है, वो पूरा त्याग देता है, लेकिन बाद में कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही किया है। आज अन्ना जी क्यों कांग्रेस से काले चिट्ठे खोल दिए? अगर अन्ना हजारे जी धूर्त थे जैसा ये कह रहे हैं, तो इनसे पूछिए आपने अपनी बेगुनाही के सबूत क्यों नहीं दिए? क्यों कलमाड़ी को जेल हुई? क्यों हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर हैं आज? पूछिए इनसे, क्यों उन पे केस चल रहे हैं? और सुनिए, अगर ईडी CBI ये सारा कुछ मोदी के हाथ में रहे तो इनसे पूछिए, जयललिता को किसने जेल में डाला था? लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल गए, किसकी सरकार थी? इनसे सवाल लीजिए। संविधान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना बड़ा आसान है, जैसे आज प्रियंका गांधी जी ने संविधान के मंदिर में खड़े होकर के उठा दिया। लेकिन ये बताइए, 50 से ज्यादा बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं थी? 8 से 9 बार नेहरू जी के कार्यकाल में राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, क्या वो संविधान की धज्जियां नहीं थी? ये कौन से संविधान को बचाने की बात करते हैं? हाँ, लेकिन सही ना कहीं जवाब तो देना जो इन्होंने सवाल दिया। और सुनिए ना, मुझे ये बता दो, बस मैंने पहले ही पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, ये केंद्र में जब मोदी को हराना होता है तो सब इकट्ठे, अब स्टेट में केजरीवाल को क्या इतना कोसा जा रहा है? जब रणजी ट्रॉफी के मैच होते हैं तो खिलाड़ी विरोध में खड़े होते हैं, पर नेशनल वही खिलाड़ी जो रणजी ट्रॉफी में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, नेशनल लेवल पर जब मैच होते हैं तो एक साथ खेलते हैं। वो जो बात थी टीम के खिलाफ खेलते हैं। सुनिए, नहीं, हाँ, अरे बीच में नहीं, एनालॉजी दे रहा हूँ, पीछे सुनिए। आपकी बात तो सुनो यार, आपकी बातें सराखों पर आपने, अरे नहीं, जवाब आपकी बातें सराखों पर आपने कहा जब देश में मैच होते हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट खोलते हैं। अरे जब इंटरनेशनल मैच होता है तो टीम भी तो दूसरी होती है, यहाँ तो टीम बराबर की चल रही है। वही मैं कह रहा था, जब रणजी ट्रॉफी में सेम प्लेयर एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं और वही प्लेयर एक साथ खेलते हैं नेशनल लेवल पर। जब हमने 2024 के चुनावों के लिए जो गठबंधन हुआ था ना, वो बड़ा परिपेक्ष था। उसके अंदर हमने जो है संविधान बचाने की लड़ाई थी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई थी, और बिल्कुल इस चीज को केजरीवाल पे आरोप हमने ही लगाया था, और उसी आरोप पे वो जो है शराब घोटाला पर हमने गलत इस चीज का विरोध करा था कि उसको जिस तरीके से पकड़ के जेल में डाला गया और उस इतने लंबे समय तक रखा है। दो सिटिंग सीएम को उन्होंने जेल में डाला था, तो हेमंत सोरेन को और उसको, तो बिल्कुल उस चीज का हमने विरोध करा था। वो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम जो है किसी चीज का विरोध कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि केजरीवाल ठीक था। केजरीवाल का शराब घोटाला का आरोप तो खुद कांग्रेस ने लगाया था, पर उस समय पे लार्जर पर्सपेक्टिव था, लार्जर परिप्रेक्ष्य था कि हमें जो है लोकतंत्र और संविधान की बचाने की लड़ाई थी, तो इस कारण से उनके साथ गठबंधन होता है। चोर ने पड़ोसी का घर चोरी करी तो हमने कहा उसने वहां करी है, लेकिन मेरा घर छोड़ दिया ना, इसलिए वो ठीक था। मतलब अगर और क्या कांग्रेस की गोद में आके बैठ के तो ठीक है, लेकिन जब तक कांग्रेस को लताड़ रहा था, जब तक कांग्रेस के लिए रामलीला मैदान में बैठा हुआ था, तब तक वो गलत था। जब तक वो फाइल लेकर के चल रहा था शीला दीक्षित के, सोनिया गांधी के नाम की, लालू के नाम की, तब तक वो गलत था। लेकिन जब वो गोद में आकर के बैठा तब ठीक हो गया। आप मुझे बताइए, अन्ना आंदोलन के अंदर उसने एक बार भी मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, एस जयशंकर इनके नाम की फाइल का उल्लेख किया? बताइए।
2011 का अन्ना आंदोलन याद कर लो, उसके अंदर उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लीन नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्ट है। और सुनिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लिया गया था। नहीं, गलत। शीला दीक्षित का नाम लिया गया था, लालू प्रसाद यादव का नाम लिया गया था, नरेंद्र मोदी का नाम एक बार भी नहीं आया। आप बताइए, आप प्रूफ दीजिए, मैं बता देता हूँ। बीजेपी को तो नामजद किया था ना उन्होंने, बीजेपी के अंदर तो सारे आ गए, और फिर सारे आ गए। बीजेपी को बोला था उन्होंने, देश में घोटाले में बोला था बीजेपी को, पीछे थोड़ा बीजेपी को कौन से घोटाले में बोला था? मैं बता देता हूँ। बीजेपी के अंदर जो बहुत सारे घोटाले थे कि बंगारू लक्ष्मण जो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, जिनकी लाइफ डेट आई थी, वो घोटाला था। व्यापम घोटाला इतना पुराना था, ये सारे घोटाले तो चल ही रहे थे ना। उसके अंदर एक मिनट, अन्ना हज़ारे सुनिए, मध्य प्रदेश का 20 साल का घोटाला सुनिए। अन्ना हज़ारे, एक करके बोल लो। अन्ना हज़ारे ने उस समय पे तो ये भी कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस किसी की भी नैतिक वो दृष्टि से ठीक नहीं है, कि दोनों ही करप्ट हैं, हम तो दोनों के खिलाफ हैं। अन्ना हज़ारे की बात को पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे, और अन्ना हज़ारे की बात को जनता ने इतना सीरियस ले लिया कि बीजेपी को तो वोट दे रही है, पर ना तो कांग्रेस को दे रही, ना तो आम आदमी पार्टी को। नहीं, ये जो है अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था, उस पे जो है बिल्कुल उसमें जो है सत्ता परिवर्तन हुआ था, पर दिल्ली के अंदर फिर भी बीजेपी नहीं आ पाई थी। इतनी हवा चली, इतनी आंधी चली, और फिर भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। और जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कि जो है दिल्ली हमारी होगी, वो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना उनका आज तक पूरा नहीं हो पाया, कि आज तक भी दिल्ली के उस पे वो आ नहीं पाई है। अच्छा, बात वही है कि अपनी सरकार नहीं बन रही है, इस बात का गम नहीं है, लेकिन बीजेपी नहीं आ रही, इस बात की खुशी बहुत है। मतलब इनका पता है क्या है कि भैया पत्नी पता क्या कह रही है, सौतन मरनी चाहिए चाहे मैं विधवा हो जाऊं। इनका वो हाल हो गया, पति मार दो, सौतन विधवा होनी चाहिए। ये नहीं पता खुद भी विधवा हो रही है। अब इनका हाल है कि हमारी सरकार नहीं आ रही ना, छोड़ो, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। लालू को ले लो, चारा घोटाले को, क्या उसको ले लो, कहते हैं अखिलेश यादव को ले लो, ठीक है, वहां से साउथ की उठा लो, स्टेट्स उठा लो, बंगाल के अंदर वो उठा लो, ममता दीदी को उठा लो, इन सबको चोरों को इकट्ठा करो और सारे चोर मिल करके एक समुदाय बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे और मोदी को भगाएंगे। लेकिन देश की जनता इतनी जाग चुकी है कि ये 11 सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, 11 सालों से प्रयत्न कर रही है। पहले लोग स्वागत कर रहे थे, हाथ से वाला आया, हाथ से स्वागत करो, झाड़ू वाला आया, झाड़ू से करो, कमल वाला आया, कमल से करो। अब जूता चप्पलों की बौछारें हो रही हैं। ऑटो वाला चढ़ता है, धे थप्पड़ केजरीवाल को पड़ता है। क्यों पड़ता है भैया जी? इतना अच्छा काम किया, शिक्षा की क्रांति, जननायक। आप पता क्यों नहीं किया? लोकसभा चुनाव थे ना, तो पता क्या कहते हैं, केजरीवाल जैसा नेता नहीं हो सकता, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, आईआईटी से पढ़ा है, कमिश्नर की नौकरी को लात मार दी। अब विधानसभा चुनाव में कह रहे हैं वो कुछ नहीं करा, निकम्मा है। क्यों? आपके कैंडिडेट की लिस्ट आ गई है पहली। और जिस संदीप दीक्षित को, जिस दिल्ली को शीला दीक्षित के नाम से जाना जाता था, उनके बेटे को लोकसभा चुनाव के अंदर टिकट नहीं दिया, लताड़ दिया गया। अरविंदर सिंह लवली को लात मार दी गई। ये उस शीला दीक्षित के बेटे की तारीफ कर रहे हैं, जिसको आज विधानसभा की टिकट इसलिए दी गई क्योंकि उनके पास कोई नामचीन चेहरा बचा नहीं कांग्रेस के अंदर दिल्ली का। अब बात वही है। और जैसे आपने अभी संविधान की बात की कि हम जब लार्जर फेस देख रहे थे, जब लोकसभा चुनाव था, हम लार्जर फेस देख रहे थे, हमें संविधान बचाना था, लोकतंत्र बचाना था। तो जो संविधान और लोकतंत्र होता है, ये क्या लोकसभा में ही आ जाता है या सिर्फ सेंट्रल लेवल पे? स्टेट में संविधान और लोकतंत्र नहीं चलता? स्टेट में संविधान और लोकतंत्र चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल है, लोकतंत्र का मुद्दा है, पर दिल्ली के चुनाव लोकलाइज्ड इश्यूज पर लड़े जाएंगे और लोकलाइज्ड इश्यूज पर लड़े जाने चाहिए। जिस तरीके से पोल्यूशन की हालत है, जमुना की कंडीशन है, और जो है इसका ट्रैफिक का हाल है, या फिर जो है दिल्ली की सड़कों पे गड्ढे हैं, तो हम बिल्कुल केजरीवाल पे, हमने ये कभी नहीं कहा था कि केजरीवाल ने दिल्ली में अच्छा काम करा। केजरीवाल ने, बल्कि मैं तो शुरू से ही केजरीवाल को लोकसभा में बेशक समर्थन दे दिया था। हम तो बिल्कुल केजरीवाल के साथ समर्थन लेने में बिल्कुल उसको ठीक नहीं मानते थे, क्योंकि केजरीवाल तो हमेशा से ही बीजेपी की बी टीम की तरह, एक मिनट, बीजेपी की बी टीम की तरह केजरीवाल ने हमेशा काम करा है शुरू से ही। अब ये बताओ, हरियाणा में वो क्या कराने गया था? हरियाणा में उसने हमेशा सेकुलर शक्तियों को कमजोर कराया, सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूत कराया, तो हमेशा से बी टीम की तरह काम करता है केजरीवाल। केजरीवाल ने करा क्या आज तक? सारी कांग्रेस की स्टेटें खाई हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस को खा गया, दिल्ली के अंदर खा गया, और हर जगह पर वो उसको मानते हो, तो उसके बाद भी गठबंधन क्यों कर रहे हो? नहीं, गठबंधन जो हुआ था, गठबंधन बताया था ना, वो केवल इसलिए था क्योंकि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए कभी कभी जो है बहुत सारे जो दूसरी विचारधारा है उनको भी अपने साथ रखना है। विरोध तो
इससे भी है, समाजवादी पार्टी से भी है। और ये बात कर रहे हैं इसके इंडिया अलायंस के करप्शन की, अबे कभी अडानी के करप्शन पे भी बात करो। अडानी से क्यों संसद पे भाग रहे हो, क्यों मीडिया पार्ट दिल्ली चुनाव 5 सीटें दे रहे थे केजरीवाल जी गठबंधन में, ये मांग रहे थे 17 सीटें। उन्होंने कहा चल चल तेरे बाप दादा रहे होंगे 4 टाइम के प्रधानमंत्री, अब मैं हूं केजरीवाल, मेरे पास आ झुक। ये तब भगे हैं, गठबंधन करने तो फिर गए थे उसके दरवाजे पे। क्या बात कर रहे हैं, सक्षम है ये पार्टी, दूर दूर तक सक्षम नहीं है। इनसे पूछिए, आकर के कह रहे हमारी राज्य सरकार बनाई है कांग्रेस की, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। अरे हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा, राज्य दर राज्य जाके कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे। अरे हिमाचल भवन का तो बिल भर लो पहले, फिर देना 200-300 यूनिट फ्री। दिल्ली चुनाव पे रहो ना। दिल्ली चुनाव की तो बात कर रहे हैं। उन्होंने अनाउंस किया है 300 यूनिट फ्री देंगे, हमारी सरकार आती है। राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो आ गया, ठीक है जी, उनके प्रवक्ता उनके कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अरे उनको बोलो सबसे पहले हिमाचल भवन का दो, देश की मर्यादा, देश का मान सम्मान। बिजली का बिल नहीं भरा गया, सर्वोच्च न्यायालय में जाके फटकार लगी है।